मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार ईद उल फित्र करीब है और बाजारों में खरीदारी शुरू हो गई है। इस खुशियों के त्यौहार को हर कोई यादगार बनाने में जुटा है। पुराने लखनऊ के नक्खास बाजार में लोग कपड़ों की खरीदारी करने में जुटे थे तो अकबरी गेट पर महिलाएं सौंदर्य प्रसाधन, चूड़ियां और जूते चप्पलें, दुपट्टे की खरीदारी करती नजर आईं। चौक बाजार में लोग ईद की नमाज के लिए कुर्ता पजामा खरीदने में जुटे थे, लेकिन ईद से पहले बाजारों में महंगाई की मार भी देखने को मिल रही है। एक्साइटेड है, लेकिन जो है थोड़ा महंगाई में जो है हम लोग उतना खरीद नहीं पा रहे जैसे चाह रहे थे। 2 साल बाद ईद पड़ रही है, जैसे हम लोग चाह रहे हैं कि जो है थोड़ा कम में हो जाए, कम महंगाई हो। अरे बहुत असर है, अभी तक के कपड़े तक के नहीं दिला पाए, पूरे कपड़े नहीं दिला पाए अभी तक के। और रोज़ काम करते हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ जाते हैं लेने कुछ ना कुछ। कितने बच्चे हैं? एक बच्चा है अभी कपड़े पहने? मैं अभी नहीं लिया, अब लेंगे। जी, खरीदारी करने आए हुए। किस तरह की तैयारियां चल रही है? क्या खरीदारी करें? कपड़ों की खरीदारी करने के लिए अब 3 साल बाद हम लोग ईद मनाने का मौका मिल पा रहा है। 3 साल से तो पूरा कोरोना की वजह से सब कुछ बर्बाद था, व्यापार भी सब कुछ। उसी के चक्कर में अब निकलना पड़ रहा है। इसी तरह महंगाई के चक्कर में तो जेब एकदम खाली हो चुकी है। जो काम हम लोग का 10,000 में हो जा रहा था, इस टाइम 20,000 रुपये में हो रहा है। तो जो बच्चों को हम 2 जोड़ा दिलाते थे कपड़े, इस बार तो एक ही जोड़ा हमको दिलाना पड़ रहा है। महंगाई इतनी हो चुकी है, लेकिन 3 साल से बाद हो रही है ईद, तो फिर दिलाने भी मजबूरी है। और ईद हम लोग का त्यौहार है मेन, तो उसमें तो लिया। किस तरह किस चीज़ का कारोबार है? आप क्या करते हैं? हमारा अकाउंटिंग का काम है। अकाउंटिंग का काम जी। करते हैं। तो पूरी विद फैमिली आए हुए हैं यहाँ पे? हाँ, विद फैमिली आए हुए अच्छा, हैं। ये बताइए, आपको नहीं लगता है कि जैसे यहाँ पे जितनी भीड़ भाड़ है बाजार में, जी जी। तो किसी तरह के सुरक्षा का इंतजाम करना चाहिए था प्रशासन को? नहीं, प्रशासन को सुरक्षा का बिल्कुल इंतजाम करना चाहिए। बाहर लगी हुई है, लेकिन मार्केट में अंदर भी होनी चाहिए सुरक्षा का इंतजाम। क्या इंतजाम है बाहर? बाहर इंतजाम पुलिस वगैरह लगी हैं, लेकिन कम है, उतनी व्यवस्था नहीं है। बहुत जाम और भीड़ है। 4 व्हीलर को इस टाइम अलाउ नहीं करना चाहिए इस रोड पे। कपड़ों के दामों में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है। हालांकि व्यापारी पहले से ही महंगाई होने की बात कर रहे हैं। पिछले वर्ष कोरोना काल के चलते लोग ज्यादा खरीदारी नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार कोरोना का असर बाजार में नहीं के बराबर है। नहीं, खरीदारी तो हो रही है, लेकिन जो भी आइटम बिक रहे हैं, क्योंकि 2 सालों के बाद तो ईद पड़ी है, जो देखने को मिल रहा है उसके मुताबिक जो भी आइटम बिक रहे हैं वो 500, 700, 600, 800 के रेंज का माल बिक रहा है इस बाज़ारों में। मतलब यहाँ की मार्केट में ज़्यादा महंगा भी नहीं बिक रहा है और बहुत सस्ता भी नहीं बिक रहा है। सस्ते वाले भी रो रहे हैं और बहुत महंगे वाले भी रो रहे हैं, लेकिन मीडियम माल अच्छा बिक रहा है। बाजार में ग्राहकों का क्या मतलब रुझान दिख रहा है देखने को? ग्राहक ज़्यादा आ रहे हैं या पिछली बार से कम है? नहीं, ग्राहक बहुत है, ग्राहक बहुत है, ग्राहकों की कोई कमी नहीं। लेकिन हर आदमी कोई चूड़ी खरीद रहा है, कोई जो है रेडीमेड खरीद रहा है, कोई कुछ और घूम रहा है। लेकिन हाँ, मार्केट में भीड़ बहुत है। जिस तरह से हर चीज़ के ऊपर महंगाई का असर आया है, जी, तो महंगाई का असर क्या है? खरीदारी में नजर आ रहा है? हाँ बिल्कुल है। जो 2 जोड़े लिए जाते थे वो एक ही जोड़े में काम चला रहा है। वो बजट को जोड़ रहा है कि भाई हमारे पास तो 300 रुपये में है, लेकिन 2 सेट हो जाए हमारे। ढूंढ रहा है, मेहनत कर रहा है, उसका अगर मिलता है तो ले जा रहा है, नहीं तो एडजस्टमेंट। अभी क्या लगता है कुछ दिन और बाकी है इनमें? जी, बाजार कैसी जाने की संभावना है? अभी और अच्छी जाएगी, बाजार तो अच्छी जाएगी, क्योंकि 2 साल बाद ईद पड़ी है भाई। हर इंसान को ईद तो मनानी है इस साल, और अच्छी ही मनेगी। हमने लखनऊ की मुख्य बाजार नक्खास की ओर रुख किया और यहाँ होने वाली खरीदारी के बारे में जाना। बाजारों में सबसे ज्यादा कपड़े, सौंदर्य प्रसाधन और जूते, चप्पलों और चूड़ियों की खरीदारी हो रही थी। ईद को लेकर एक तरफ जहां बाजार पूरी तरह से गुलजार है, तो दूसरी तरफ महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। वहीं जब नक्खास व्यापार मंडल के अध्यक्ष से बात की गई तो उनका कहना था कि बाजार में जिस तरह से ग्राहकों की भीड़ है, उसके देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम में काफी कमी है। भीषण गर्मी का मौसम है, दमकल विभाग की एक गाड़ी हर समय यहाँ पर मौजूद रहना चाहिए। किसी भी वक्त कोई बड़ी घटना हो गई तो उसके लिए प्रशासन को पूरी तैयारी रखना चाहिए थी। देखिए, दुकानदारों की सुरक्षा और ग्राहकों की सुरक्षा तो पुलिस का काम है,
बाकी हमारे व्यापार मंडल से जो है जो भी ग्राहक आ रहे हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था, उनके लिए अगर रोज़े का टाइम होता है तो हमारे मार्केट के सारे दुकानदार अपनी दुकानों पे इफ्तारी रखते हैं, उनकी इफ्तारी की व्यवस्था ये की जाती है। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए बड़ी संख्या में यहाँ पे भीड़ है, गर्मी का मौसम चल रहा है, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे दमकल वगैरह का इंतजाम होना नहीं, चाहिए? दमकल का इंतजाम बिल्कुल होना चाहिए। यहाँ पे 2 चौकियाँ, नखास चौकी और पाटनाला चौकी। मेरी मांग तो यही है कि दोनों चौकियों पे एक एक दमकल गाड़ी खड़ी हो, क्योंकि यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, बड़ी दुकान है, बड़ी मार्केटें हैं यहाँ पे, और कि कोई भी घटना हो गई तो उसके गंभीर परिणाम होंगे, क्योंकि जब जब तक के दमकल गाड़ी आने में समय लगेगा उतनी देर में यहाँ पे कोई भी बड़ी घटना हो सकती है। तो आपके मतलब जो व्यापार मंडल है उसके द्वारा प्रशासन से इसकी डिमांड की गई? हर त्यौहार से पहले प्रशासन की तरफ से एक मीटिंग की जाती है, उस मीटिंगों में हमेशा ये डिमांड रखी जाती है। की गई थी? बिल्कुल की गई थी। कोई इंतजाम नहीं? अभी तक के तो फिलहाल नहीं है। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि 2 साल तक कोविड रहा तो ईद वगैरह सही से नहीं बन पाई थी, इस बार लोगों को मौका मिला है ईद में खरीदारी करने का, तो बाजार का क्या हाल है? आप यहाँ के थे तो इसके बारे में देखिए, बाज़ार का हाल बहुत अच्छा है। 2 साल का लोगों की जो कसर थी, लोग शॉपिंग नहीं कर पाए थे, वो इस साल सब लोग निकल के आ रहे हैं और शॉपिंग कर रहे हैं। और नखास मार्केट में लखनऊ की सबसे बड़ी मार्केटों में से एक है और सबसे पुरानी मार्केटों में से एक है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे सभी वर्ग के कस्टमर आते हैं शॉपिंग करने।